पेगासस मामले से जुड़ी हुई एक नई खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल हुई है जिसमें भारत इजरायल सौदे की जांच की मांग करते हुए सौदे में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है कि भारत सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली के साथ $2 बिलियन के पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस को खरीदा था। याचिका में उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है जो इजरायल के साथ सौदे में शामिल थे। यह याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति का भी इस मामले की जांच के लिए गठन किया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, ये मामला हम जानते हैं कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में तूल पकड़ चुका है। कितनी सुर्खियां इसने बटोरी थी और काफी विवाद इसको लेकर हुआ था। अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है तो उसके बाद एक बार फिर सरकार को घेरा जा रहा है। क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है? जी देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया है कि याचिका में मांग की गई है कि एफआईआर दर्ज की जाए सबके खिलाफ जो भी सौदे में शामिल थे। और साथ ही कहा गया है कि अखबार की जो खबर अब आई है ये पहले से ही याचिकाओं में बताई गई हैं ये सारी बातें, और इस खबर ने पुष्टि की है कि इस तरीके से जासूसी भारत सरकार ने की थी और पेगासस के साथ डील की थी। तो लिहाजा क्योंकि मामला पहले से चल रहा है और पहली पिटीशन एमएल शर्मा ने दाखिल की थी तो उन्होंने उसी मामले में अब ये एक नई एफआईआर नया मामले एक अर्जी लगाई है और मांग की है कि आगे बढ़ाया जाए, इस मामले को संज्ञान लिया जाए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर। हमें याद है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले याचिकाओं पर सुनवाई की थी और उसके बाद जस्टिस आरवी रविंद्रन जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक पूरी कमेटी बनाई थी और कहा था कि पूरी विस्तृत जांच इसके मामले में हो, और 8 हफ्ते के बाद मामले को दोबारा लीक करने की बात थी। कोई समय सीमा नहीं दी गई थी, लेकिन उम्मीद ये है कि वो 8 हफ्ते लगभग खत्म हो चुके हैं और कभी भी ये मामला सुनवाई के लिए आएगा। तो एक ऐसे मामले में जहां पर संसद का सेशन सत्र शुरू होने वाला है, विपक्ष भारत सरकार केंद्र सरकार को घेर रहा है, तो वहीं पर एक और जो कानूनी लड़ाई जो संसद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में चलती है पेगासस को लेकर, वो एक बार फिर लगता है दोबारा शुरू हो जाएगी। जी आशीष, जैसा कि आपने बताया कि 3 सदस्यों की जांच समिति इस मामले की जांच के लिए गठन उसका किया गया है, क्या उस बारे में कोई जानकारी निकल कर आई है या कितना वक्त अभी उसकी निगरानी में उसकी जांच में लगेगा? जी देखिए, इस तरीके की जांच को आप वक्त में नहीं बांध सकते अदिति, लेकिन ये था कि एक विज्ञापन जरूर दिया गया था, एक पब्लिक नोटिस जरूर जारी किया गया था कमेटी की तरफ से, और 7 जनवरी तक कहा गया था कि जो भी लोग प्रभावित हैं, जो उनको लगता है कि उनकी जासूसी पेगासस के माध्यम से की गई है, वो इस मामले में संपर्क करें कमेटी से। तो निश्चित तौर पर इस पर थोड़ा वक्त जरूर लगेगा और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इस कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी देगी कि उसे कितना वक्त और चाहिए। तो फिलहाल इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फाइंडिंग्स कमेटी की आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कवायद उसको करनी है, और न केवल ये पता लगाना है कि पेगासस का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी सजेशन देना है कि आखिर देश के नागरिकों को बचाने के लिए किस तरीके से उपाय उठाए जाने चाहिए, किस तरह के डायरेक्शन जारी किए जाने चाहिए। तो एक लंबी चौड़ी कवायद है, उसमें वक्त लगेगा। जी बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है जिसमें इस सौदे की जांच की मांग की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि शामिल लोग जो हैं इस सौदे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।